A very nice good morning to all and coming to the latest update on the topic of UCC is that आज सुबह ही न्यूज़ में आया है कि जो कुछ मुस्लिम संगठन हैं उनका कहना है कि वो लोग यूसीसी का बिल्कुल विरोध करते हैं और शरिया कानून पर कोई भी दखल अंदाज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मैं पहली बात तो उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो किसी इस्लामिक कंट्री में रहते हैं जहाँ शरिया कानून लागू हो, या फिर ये देश क्या शरिया कानून से चलता है। आप विरोध करेंगे भी तो आपके विरोध करने से क्या हो जाएगा। आज आपको किसने कह दिया कि यहाँ शरिया कानून ही चलेगा या मुसलमानों के लिए शरिया कानून चलना चाहिए वगैरह वगैरह। अगर आपको इस देश में रहना है तो आपको इस देश का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड थिंग इज़, अगर आपको लगता है कि इंडिया में रहकर आपके शरिया कानून के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो इट्स फार बेटर फॉर यू, आप लोग ऐसी 56 कंट्रीज़ में मूव कर जाइए जो इस्लामिक हैं, जहाँ शरिया कानून चलता है। आपको यहाँ शरिया कानून चलाने की इजाज़त मुझे तो नहीं लगता कि कोई देगा। और अगर आप शरिया कानून चलाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शरिया कानून की हर एक चीज़ को फॉलो करना चाहिए ना। जैसे आपको बैंक में पैसे नहीं रखने चाहिए, आपको ब्याज नहीं खाना चाहिए, इंटरेस्ट जो आप लोग लेते हो, है ना। आप जो पॉलिसीज़ लेते हो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हो, या फिर जैसे आपके शरिया कानून में है कि जो चोरी करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह, उन सब चीज़ों के लिए आप क्यों नहीं लड़ते हो कि भाई हमारे समुदाय के किसी किसी लड़के ने, लड़की ने या किसी भी पर्सन ने जो है चोरी कर दी है तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको जेल मत भेजिए, आप उसके हाथ काट दीजिए। ये क्यों नहीं होता है। सिर्फ आपको लग रहा है कि यूसीसी में एक मतलब एक इंसान को एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त नहीं मिलेगी, वो गैर कानूनी हो जाएगा, इसलिए आपके शरिया कानून पर जो है कि दखलंदाजी हो रही है। और इससे पहले आपका जो व्हाट यू कॉल इट ट्रिपल तलाक का जो कानून आया था उसको तो आपको सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि ये तो आपके खुद के शरिया कानून में है कि अगर कोई हस्बैंड किसी वाइफ को अपनी वाइफ को छोड़ता है, मींस डिवोर्स देता है, तलाक देता है, तो उसको उसकी मेहर की रकम अदा करनी पड़ेगी। लेकिन मैं खुद बरेली में आई वॉज इन अ स्कूल, आई वॉज टीचिंग देयर एंड मैं वहाँ पर सीनियर कोऑर्डिनेटर की पोजीशन पे भी थी। तो वहाँ मेरे अलावा उस स्कूल में, आई वुड नॉट लाइक टू टेक द नेम, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसका नाम भी बता दूँगी आपको। वो वहाँ पर सिर्फ मैं एक अकेली टीचर, लेडी टीचर, मीन्स मेल्स भी वहाँ हिंदू नहीं थे। आई वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज इन दैट स्कूल हु वॉज अ हिंदू, हु वॉज फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी। ओके, मैं सिर्फ अकेली वहाँ पर ऐसी टीचर थी, ऐसी एम्प्लॉय थी जो हिंदू थी। और मैंने जब ये कानून आया था, आपका ट्रिपल तलाक का कानून बना था, तो मैंने वहाँ की सारी जो फीमेल टीचर्स थी उनसे पूछा, दोज वर मुस्लिम्स, मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों के लिए ट्रिपल तलाक का कानून बनाने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि आपके यहाँ तो शादी के टाइम पर ही, जब आपका निकाह होता है उसी टाइम पर आपकी मेहर की रकम तय हो जाती है। और मतलब जैसे अगर कोई डिवोर्स दे, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़े तो वो मेहर की रकम उसको अदा करनी पड़ती है। तो उनका कहना था, मैडम मेहर की रकम सिर्फ कहने की बात है, शादी के टाइम पे बोलते हैं लेकिन तलाक के टाइम पे कोई देता नहीं है वो रकम, और बच्चों की भी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता है। तो हम तो बहुत खुश हैं, हम ओपनली इस चीज़ को नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये सारा मोहल्ला, ये सारा हमारी सोसाइटी बहुत ही क्योंकि मुस्लिम है तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। हम इनका विरोध, हम इसमें खुशी जाहिर नहीं कर सकते हैं कि हमें बहुत खुशी हुई इस बात से, लेकिन मन में हम लोग बहुत खुश हैं। तो और आप वैसे भी देखोगे तो सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, कई मुस्लिम महिलाएं हैं, सिर्फ पढ़ी लिखी या जो सोशलिस्ट हैं या कोई सोशल रिफॉर्मर्स हैं, हर उन्हीं मुस्लिम लेडीज़ को नहीं, आप जो अनपढ़ हैं या जो मतलब लाइक पॉलिटिक्स में नहीं है, जो सोशली इतनी एक्टिव नहीं है, उन औरतों से भी आप पूछो जो मुस्लिम्स हैं, तो वो दे आर ऑल्सो फीलिंग वेरी हैप्पी। मैं आपको बताऊँ, एक बार बरेली में ही मेरे हस्बैंड को ये स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम एक हॉस्पिटल में गए थे, मनु हॉस्पिटल कुछ ऐसा नाम था उस हॉस्पिटल का। वहाँ पे था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था बट मीडियम ठीक ठाक था, और वहाँ पे काफ़ी सारी मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी वहाँ अपने हस्बैंड के टेस्ट्स कराने स्टोन के रिगार्डिंग, पथरी का। तो वहाँ पर मतलब मैक्सिमम, क्योंकि वो इलाका ही मुस्लिम्स का है, तो वहाँ पर जो बाकी पेशेंट्स थे उनमें सब मुस्लिम लेडीज़, तो वहाँ पे सिटिंग एरिया जो होता है वहाँ पर सारी औरतें बैठी हुई थी, मुस्लिम्स मेनली सब हिजाब और बुर्का में थी। आई वॉज द ओनली वन
ओनली हिंदू लेडी ओवर देयर। तो मेरे साथ मेरा 6 साल का बेटा भी था और मेरे हस्बैंड जो है अंदर टेस्ट कराने गए हुए थे, तो हम वेटिंग एरिया में बैठकर वेट कर रहे थे। मेरा बेटा काफ़ी एक्टिव है, तो वो काफ़ी दौड़ भाग और खेल कूद कर रहा था वहाँ पे। तो फिर जो वो मुस्लिम लेडीज़ हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपका ये अकेला बच्चा है? मैंने कहा हाँ जी। कि आपकी शादी को कितने साल हो गए? मैंने कहा मेरी शादी को तो लाइक 6-7 साल हो गए हैं। कि आपका फिर बच्चा हुआ नहीं उसके बाद? मैंने कहा अब हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा एक ही बच्चा है एंड दैट इज़ इनफ फॉर अस। तो वो ना खुद ही मतलब वो अपने आप पर हंसने लगी और कहने लगी हमारे यहाँ तो हर साल बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, वरना तो फिर बहुत प्रेशर आता है ससुराल से, बहुत मारपीट भी हो जाती है। वो खुद ही कहने लगी, मतलब वो लोग खुद ही देवर शॉक्ड कि एक हिंदू लेडी को इतनी आज़ादी है कि वो चाहे तो एक ही बच्चा पैदा करे, ना चाहे तो ना भी करे, और उनके सिर पे कितना प्रेशर है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइक मुस्लिम लेडीज़ जो हैं वो इस्लाम धर्म की वजह से वो लोग काफ़ी मतलब सप्रेस्ड अपने आप को फील करती हैं, बट वो ओपनली उस चीज़ को कह नहीं सकती क्योंकि एक तो उनकी सोसाइटी में ओपनली लड़कियों को कुछ बोलने नहीं दिया जाता है। दूसरा ये कि तलाक का उनको सबसे ज़्यादा डर था। वो तो खैर कानून बन गए, इवन देन फिर भी अभी उतना ज़्यादा वो चीज़ उसमें आई नहीं है कि अभी भी लोगों को मतलब औरतों को डर है कि अगर घर से निकाल दिया, हस्बैंड ने तलाक दे दिया। तो जैसे मैं आपको बता ही रही थी कि बरेली में जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी वहाँ पे भी तलाक के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था टीचर्स से। मेरा मुस्लिम टीचर्स हैं जितनी, तो वो यही कहते कि मैम अगर खाने में बाल भी मिल जाए ना तो हस्बैंड तो कभी कभी उसी पे तलाक 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 बोल के भेज देता है मायके। और बच्चों का खर्चा हो, वाइफ का खर्च, कोई उसको लेना देना नहीं है, कोई महर वहर की रकम कुछ नहीं होती। सब ये बोलने वोलने की बातें शादी के टाइम पे बोलते हैं, देता कोई नहीं है। तो हम तो बहुत खुश हैं कि हालांकि बीजेपी ने ये बनाया है रूल, लेकिन हम बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेकर और हमें अच्छा लगा। एंड बिलीव मी वो पढ़ी लिखी औरतें थी, लाइक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ ने तो पीजीटी टीजीटी भी किया हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ औरतें थी इसलिए वो डरी हुई थी। वो खुद मतलब अपनी अर्निंग्स नहीं कर सकती हैं या अपने बच्चों को नहीं पाल सकती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें डर था। तो यूसीसी के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको लगता है कि यूसीसी इनके हक, इनके शरिया में लाइक इंटरफेयर कर रही है, तो सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए क्या, किसी भी इंसान के लिए क्या, अगर मुझे कहीं पर दिक्कत हो रही है, मुझे लग रहा है कि मेरा जीना यहाँ मुश्किल हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी? सबसे बेटर चीज़ क्या करूँगी? मैं उस जगह को छोड़कर चली जाऊँगी, मैं किसी दूसरे एरिया में ले लूँगी। अगर आपको लगता है कि भाई इंडिया में आपके जो शरिया कानून है वो नहीं फॉलो हो पा रहे, तो आप 56 कंट्रीज़ में क्यों नहीं चले जाते जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं? वाई डोंट दे लाइक दे एक्सेप्ट यू? वो आपको क्यों नहीं आने देते हैं अपने मतलब आप तो इस्लामिक भाई बहन हो गए, तो आप लोगों को क्यों नहीं वो सपोर्ट करते हैं? ऐसे ही मैं उसी स्कूल के बारे में आपको बताती हूँ। वहाँ का जो ओनर है वो खुद जो है वो भी मुस्लिम ही है एंड उनकी खुद की लव मैरिज है और आई थिंक 40s अराउंड, लाइक 35+ एज में होगा। और उनकी वाइफ, उनका एक बेटा भी है, लाइक मेरे बेटे के बराबर था, मेरे बेटे की क्लास में था। उनकी वाइफ दोबारा कंसीव नहीं कर पा रही थी, उनका मिसकैरेज हो गया था 1-2 बार और बहुत प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ को फोर्स किए जा रहा है कि मतलब दूसरा बच्चा चाहिए। तो मैंने उनकी ननंद जो कि वहाँ पे भी टीचिंग कर, उसी स्कूल में टीचिंग करी थी, उनसे एक दिन डिस्कस भी किया। मैंने कहा तुम्हारे भैया भाभी का तो एक बेटा भी है, मतलब ऐसा भी कहने के लिए नहीं है कि आपका बेटा नहीं है, वंश कैसे बढ़ेगा जो नॉर्मली लोग सोचते हैं। तो बेटा तो है ही, और फिर जब इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, जान तक जाने का जैसा खतरा हो रहा है आपकी भाभी के लिए, तो क्या ज़रूरत है दूसरा बच्चा करने की? शी सेड कि मैम नहीं, आप लोगों के यहाँ तो हो जाता है, बल्कि आपको भी दूसरा बच्चा कर लेना चाहिए, तीसरा बच्चा कर लेना चाहिए एंड ऑल। तो मतलब लेट औरत मर जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे पैदा करो तुम। तो उनको जो ये मुस्लिम जो संगठन है उनको यही लग रहा है कि उनकी आबादी कम हो जाएगी और फिर जो उनका प्लान है आगे, क्या था, गजवाए हिंद, वो उनका नहीं हो पाएगा, है ना। तो आई थिंक आप लोगों को सबको सपोर्ट करना चाहिए यूसीसी। और यूसीसी सिर्फ बच्चे और पॉपुलेशन वगैरह रोकने का ही नहीं है, बहुत सी और भी चीज़ें उसमें डिटेल्ड में पढ़िए। किसी चीज़ का विरोध तभी करना चाहिए जब उसकी पूरी जानकारी आपको हो। थैंक यू।